प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम डील करेंगे ग्राफ्स। तो ये पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is equal to 4. Second equation, x minus y is equal to 2. And third is 3 is equal to 2x plus y. Solution. Let us take first equation. X plus y is equal to 4. तो y will be equal to 4 minus x। अब इसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। द टेबल बिलो shows the value of values of y corresponding to the values of x. ये टेबल हो गया x, y और x, y। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x के लिए यहाँ पर 1 लिखते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ y विल बी 3 minus 1, द 4 minus 1 दैट इज 3। तो हो गया 1 and 3। If x is equal to 0, put x is equal to 0 here, so y will be y is equal to 4 minus 0, that is 4, 0 and 4. If x is equal to minus 1, तो y कितना बनेगा? तो y बन जाएगा 4 minus 1, so 4 plus 1 that is 5। तो -1 and 5। इस तरीके से हमने टेबल के लिए टेबल पर 2 3 वैल्यूज़ जो है लेनी होती हैं। मैंने 3 वैल्यूज़ ले चुका हूँ x और y की। तो इसको देखते हुए आपने एक ग्राफ जो है प्लॉट करना है। उसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो है लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है इन टू वेरिएबल्स, दैट इज ड्रॉन ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम एक एक्स एक्सिस और दूसरा y एक्सिस होता है, और जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हो जाते हैं 0। अब इस x एक्सिस पर अगर हम, क्योंकि यहाँ मेरे पास ग्राफ तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बोर्ड पर ही जो है इसको मार्क करूँगा 1 2 3 ऐसे। तो इसको हम मार्क करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4। y एक्सिस पर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नीचे की तरफ -1 -2 -3
-4 -5। इस तरीके से ये हो गया आपका 4 क्वाड्रेंट्स कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट्स। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये, जिसमें दोनों वैल्यू x जो है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ x इज माइनस, y इज प्लस। इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ वैल्यूज आर माइनस, x and y both, and here is plus and minus. X is plus, y is negative. First we have to plot 1 and 3. So x is 1 and y is 3. So here will be the point will lie here. So point A 1 and 3. Second is x is 0, y is equal to 4. X 0, y is equal to 4. So the point lies here. So that will be the B point, 0, 4. Next is -1 and 5. X -1 and y 5. The point will lie here. The point C, -1 and 5. So plot, take A 1 3। सो आपने ये प्लॉट करना है ग्राफ पर। प्लॉट पॉइंट A B C। सो A 1 3, सो B 0 4 and point C -1 and 5 on the Cartesian coordinates. So x एक्सिस और y एक्सिस पर, और उन तीनों पॉइंट्स को, जैसे ये हमारा हो गया पॉइंट A, ये हो गया B और ये हुआ C, इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच विल correspond to the graph x plus y is equal to 4. सो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। इससे नेक्स्ट पार्ट, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus y is equal to 2. x minus y is equal to 2. तो y will be equal to x minus 2. तो y को अगर हम इधर लेते हैं तो 2 इधर आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी y is equal to x minus 2. इसी तरीके से अब टेबल जो है वो जैसे हमने अभी एक टेबल बनाया था एक्स वाई के लिए, इसी तरीके एक और टेबल ऐसे ही हम दोबारा से बनाएंगे एक्स और वाई वैल्यूज़ के लिए। एक्स के अगर हम 1 लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी -1। देखिए x इक्वल टू 1, तो y विल बी 1 minus 2, दैट इज -1। तो हो गया 1 -1। x के अगर हम 2 वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो y विल बी, सो x इक्वल टू 2, तो y विल बी 2 minus 2 इक्वल टू 0, 2 and 0। x इक्वल टू -1, तो y विल बी -1 minus 2, दैट इज -3। तो अब हमने ये प्लॉट करने हैं पॉइंट A B C ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. Plots point A, B and C on the Cartesian coordinates. Plot point A. A will be 1 -1. So this is x is 1 and y -1 is, तो ये हो गया ऐसे, तो ये यहाँ पर आएगा, इसके नीचे पॉइंट A is 1 -1. Next point B 2 0, x 2 and y 0. So that will be here. The point B will be here 2 and 0. This is the point B. Then point C -1 and -3. X is -1 and y is -3 here, cos इस जगह पर. So that will be point C -1 -3. So 3 points A, B and C. और इनको अगर हम join करें, again we will get a straight line for graph x minus y is equal to 2. तो ये इस इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ हुआ स्ट्रेट लाइन joining the 3 points A, B and C. Then we will get another straight line representing this equation. The next part 3 is equal to 2x plus y. Third part 3 is equal to 2x plus y. So value of y will be 3 minus 2x. इस तरीके से the table will show the values of y corresponding to the value of x. अब अगर हम x1 लेते हैं तो y बनेगा, if x is equal to 1 तो y will be 3 minus 2, 3 minus 2 that is 1. So x is 1, y is 1, both values are 1 and 1. Point A. If x is 2, take x is equal to 2, so y will be, x is equal to 2, so y will be 3 minus 2 into 2, 3 minus 4, that is minus 1. Point B. Point C, x is equal to 3, so y will be, x is equal to 3, so y will be 3 minus 2 into 3, 3 minus 6 is equal to minus 3. 3 minus 3. अब इस वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ए बी सी पॉइंट्स. Zero, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 4,
x axis x dash -1 -2 -3 -4. So plot point A1 1. So x is 1, y is equal to 1, that the point will lie here. So that is the point A1 1. Then point B 2 -1. X is 2 and y is -1, that will lie below the point 2. -1. Point C 3 -3. x3 y3. So यहाँ पर the point will lie here. Point C 3 -3. अब इनको तीनों को मिला दें. Join all these 3 points. Again we will get a straight line for this equation. X is 3 is equal to 2x plus y. तो ये हमारी इक्वेशन का ग्राफ आ गया 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिसके ऊपर इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214. How many more such lines are there and why? जैसे जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन जब ऊपर किया पहले अभी कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम किसी पॉइंट्स से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट से यहाँ पर अनेकों यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू दैट पॉइंट. सो थ्रू ए पॉइंट a number of line can pass through it for a linear equations. So for a linear equation in 2 variables through a point, a number of infinite lines can pass. So इसी तरीके से इसके लिए अब हमारे पास out of these any infinite number of solutions we can take 2 equations. We can draw 2 equations using 2 and 14 which will be satisfied by 2 and 14. So these are as follow. So let ax plus by is equal to c be a linear equation in 2 वेरिएबल दैट इज x एंड y. ये 2 वेरिएबल हैं x और y. उसमें ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशंस जो कि इन जनरल हम लेते हैं जनरल इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू c. वे लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विच इज सेटिस्फाइड बाई 2 and 14. So a is equal to 2 and b is equal to 14. It means 2 and 14 will lie on the graph which will pass through a point for this equation. So therefore 2a plus 14b is equal to c. क्योंकि ये जो वैल्यूज़ दी गई है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, सो वो c की वैल्यू होगी. तब इसको हम उसके बराबर रखते हैं. सो देयरफॉर ax substituting value of c here in this general equations, तो ax plus by is equal to 2a plus 14b. अब a वाले साइड्स a वाले जो वेरिएबल्स वाले हैं वो उनका एक तरफ, b वाले एक तरफ. तो इकट्ठा कर रहा हूँ तो ax माइनस 2a, सो by माइनस 14b इजकल टू 0.
तो a कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 2, इसमें से b कॉमन, y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x, तो ये हो जाएगा b इंटू वाई माइनस 14 इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस 2। तो b से अगर इधर डिवाइड करेंगे तो इसको इसके नीचे आ जाएगा। तो y माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक ऐसे रिलेशन आया जिसमें कि हम a और b की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेंगे तो x और y की जो वैल्यूज है के आधार पर जो है इक्वेशंस आएंगे, जितने चाहे हम इक्वेशंस लिख सकते। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b वी कैन मेक ए नंबर ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस। सो पुट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। अब ये देखते हैं इसमें इस तरीके से क्या इक्वेशन बनती है। सो y माइनस 14 x माइनस 2 और हमने a की वैल्यू लिया 1 तो माइनस 1, b लिया 2 तो वैल्यू क्या बनेगी, क्रॉस करें तो x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 2y माइनस 28। तो माइनस x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 28 माइनस 2, सो ये बन गया माइनस 30। तो माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 13, वन इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम a की वैल्यू a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, ऐसे ये वैल्यू लेते हैं तब इक्वेशन बनेगी y माइनस 14 अपॉन x माइनस 2। तो a इक्वल टू माइनस 6, b इक्वल टू, तो यहाँ पर था a, यहाँ था b, तो हो गया 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो हो गया 3y, सो माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 3y माइनस 42। और ये बन गया माइनस 6x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 42 माइनस 12 दैट इज माइनस 54। अब ये सभी 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ हैं, 3 से डिवाइड करें तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 18। और इसको माइनस साइन को अगर हम सारे को एलिमिनेट करें तो ये बन जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 18। सो अनदर इक्वेशन इज दिस। इस तरीके से वी कैन मेक a number of equation, infinite number of equations by putting value 2 and 14 for the say indicity relations। तो इस तरह से हमें पूछी थी सिर्फ दो इक्वेशंस जो कि उस पॉइंट से 2 and 14 से पास करती है। सो फॉर ए पॉइंट ऑन ए ग्राफ देयर आर so many equations which can pass, so many lines which can pass through the given point. Next question. The next question is, if the point 3, 4 lies on the graph of the equations 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. So the points 3, 4 lies on the graph of equation this. So this will satisfy the given equation.
since point 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7. So it satisfy the given equation. So the points will be, so substituting value 3, 4 for a and b, so x and y, we will find the value of a in the equation. So the equation is 3y is equal to ax plus 7. So substituting x is equal to 3 and y is equal to 4 in the given equation. So 3, y value 4, a, x value 3 plus 4 plus 7, sorry. So 12 is equal to 3a plus 7. So 3a will be equal to 12 minus 7, that is 5. So a की वैल्यू आई 5/3. द वैल्यू ऑफ ए इज 5/3. अब इस वैल्यू को ए की अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे और उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशंस. सो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. इसमें हम ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं. तो 3y इज इक्वल टू 5/3 x प्लस 7. तो 3 एलसीएम हुआ तो बन गया 9y इक्वल टू 5x प्लस 21. तो y हो गया 5x प्लस 21/9. इस तरीके से अब हमने एक टेबल बनाना है, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में बनाया था, जिससे कि हम the value of y is shown in the table corresponding to the value of x. अब हमने x की वो वैल्यू चुननी है जिससे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, ऐड होकर. देखिए वैल्यू अगर यहाँ 1 लगाते हैं x की वैल्यू तो ये बन जाएगा 5 × 1 5 प्लस 21, टोटल बनेगा 26. तो 9 से डिवाइड नहीं होता. ऐसे ही अगर हम 2 यहाँ लगाते हैं तो 5 × 2 10, 10 प्लस 21 बन जाएगा 31. 9 से फिर डिवाइड नहीं होता. तो इस तरीके से बारी बारी हम ट्राई करेंगे ऐसे वैल्यूज़ जिससे कि x की वैल्यू वो पुट करने से 21 ऐड होकर 9 के टेबल पे वो आता है. सो ऐसे ही अगर हम वैल्यू 6 करके देखते हैं तो ये बनेगा 5 × 6 तो -30 प्लस 21 तो बनेगा -9 तो आ जाएगा -1. तो -6 और -1 ये वैल्यूज़ आ गई फॉर पॉइंट ए के लिए. ऐसे ही और वैल्यूज़ सेलेक्ट करें और टेबल को बड़ा करें. अब हमें 6 तक देखा ट्राई करके, 6 से आगे ऐसे इसका अगर डबल भी करके देखते हैं, 6 का डबल होता है 12. तो 12 वाले पुट करें, 12 × 5 60 -21 कितना आएगा 39. टेबल पे डिवाइड नहीं हुआ 9 के. लेकिन अगर यहाँ पर 12 माइनस कर लेते, सॉरी 60 प्लस 21 ये बना 81, क्योंकि यहाँ प्लस में है वैल्यू
7 ये जो है 21 प्लस का था, तो 81 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है 9, तो ये वैल्यू आती है 12 और ये होगी 9, 12 और 9। तो इस तरीके से अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे दो वैल्यूज़ आ गए हैं, 2 पॉइंट्स आ गए ए बी, तो सफिशेंट होते हैं, 2 पॉइंट सफिशेंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, 2 पॉइंट्स बहुत है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y हमें 9 तक चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये 9 हो गया प्लस का, ये 9 माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो पहला पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट ए -6 -1, तो x इज -6 इज दिस, और -1 इसके नीचे 1 पॉइंट नीचे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए -6 -1। नेक्स्ट इज 12 एंड 9, 12 और 9, दिस पॉइंट बी 12 और 9। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये बन गया ग्राफ। इक्वेशन है 3y = ax + 7, जिसमें कि हमने a की वैल्यूज़ निकाली थी 5/3, और उससे हमारे पास जो टेबल बना था, ये टेबल हमने 2 वैल्यूज़ सेलेक्ट करके 2 पॉइंट सेलेक्ट करे और उससे एक ग्राफ ड्रॉ किया, विच अगेन कम्स ए स्ट्रेट लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is, from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure A and figure B. This is figure A and this is figure B. For figure A, choices are y = x, x + y = 0, y = 2x and 2 + 3y = 7x। अब इसमें से 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है? तो अगर हम देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 लगाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी वो अब यहाँ पर चूज़ करके देखते हैं। सो x = 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x को इधर करें तो आएगा 0 -x, 0 -1 -1। सो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की होगी -1। वही जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर देखो लिखे है 1 -1। पॉइंट ए के लिए ये देखो यहाँ पर x की अगर वैल्यू 1 है तो y की -1 है। इसी तरीके से अगर x की हम -1 लगाते हैं, x = -1, तो y विल बी 0 -0 + 1, तो y = 1, तो x -1, तो y will be 1। So again
दैट कॉरस्पॉन्ड टू द वैल्यू। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन x + y = 0, दैट इज सेटिस्फाइड बाय दिस ग्राफ। नेक्स्ट बी, इस फिगर बी को देखें। इसके लिए ये 4 ऑप्शन है, y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2 एंड x + 2y = 6। अब इसमें से अगेन दिस ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ करेक्ट। अब इसमें कैसे, तो y = अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x = 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स ले रखे, पॉइंट्स इसमें जो फिगर में दिखा रखे हैं, एक है 2 0 0 2 और -1 3, तो x = सेलेक्ट x = 2, तो y वैल्यू कितनी आएगी, तो y = -2 + 2 -2 + 2 = 0, तो करेक्ट वैल्यू। अब x के यहाँ दे रखा 0 2, x = 0, तो y = 2, अगेन सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। सो y = -x + 2 दैट सेटिस्फाई दिस ग्राफ। तो इसलिए इसकी करेक्ट चॉइस थी, 3rd नंबर चॉइस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is give the geometric representation of y = 3 as an equation। तो ये इक्वेशन दे रखी है y = 3, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। सो y = 3 in term of 1 variable can be represented on the number line. On the number line as follow. ये नंबर लाइन हुई 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये नंबर लाइन, इस पर हमें शो करना है y = 3। सो दिस इज द पॉइंट y = 3 on the number line in 1 वेरिएबल, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं शो है, y की वैल्यू, y = 3 दैट इज शोन in term of 1 variable on the number line, while y = 3 in terms of 2 variable. The equation is y = 3, so in term of 2 variable it can be represented in the Cartesian coordinate system. It can be represented in the Cartesian coordinate system as follow। मैं अब इसको बना रहा हूँ नीचे।
x, x dash, y, y dash. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें रिप्रेजेंट करना y इक्वल टू 3. सो y इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 0. तो ये हो गया y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0. इसके अलावा अब y 3 है, x की वैल्यू अगर हम और भी कोई लेते हैं सो इसके ऊपर हम एक और वैल्यू ले लेते हैं. दिस इज पॉइंट B, पॉइंट A, y इक्वल टू 3, x 0. अनदर पॉइंट B, y तो x हो गया 3, y इक्वल टू 3. और यहाँ से अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे दैट विल गो पैरेलल टू द x एक्सिस. तो ये y इक्वल टू 3 दैट इज़ अ ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस. सो ये सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. So value of y is equal to 3 in terms of two variables can be represented so in the form of a graph that which will go parallel to the x axis. एक वैल्यू x की 0, दूसरी वैल्यू x की और भी ले सकते हैं 1, 2, 3 जैसी वैल्यू, ताकि इससे हम उनको पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकें, मिला के उसको लाइन को ड्रॉ कर सकें. इसी तरीके से आप कोई और भी क्वेश्चंस कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने इस एक्सरसाइज से लीनियर इक्वेशन से लगभग सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दे दिया है. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.